सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस के रिगार्डिंग। वो सभी बच्चे जो भी क्लास 11th से पास आउट होकर आए हैं और अभी क्लास 12th के अंदर एंटर हुए हैं, और उनका जो सेशन है वो 2022 से 2023 है। 2023 में जो है बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आज हम इकोनॉमिक्स के डिटेल सिलेबस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, किस बुक के अंदर आपको क्या क्या सिलेबस करना है, क्या क्या चीज़ें डिलीट हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको जो है इस बार सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी इस बार ही डिलीट नहीं है, तो भाई आप जो है बहुत ही ज़्यादा गलत फैमिली में हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गलत फहमी में हैं आप। ठीक है, तो भैया इस बारी जैसे कि आप जानते ही हैं, पिछले 2-3 सालों से 30% सिलेबस, कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो है हमेशा आपको डिलीट जो है ना देखने के लिए मिल ही रहे हैं। लेकिन आपको अब कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो है क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा मज़ा ये सुनने में आता है कि क्या नहीं पढ़ना है, वो बताइए हमें सबसे पहले। ठीक है, तो सीबीएसई ने ऑलरेडी जो है अपना सिलेबस 2022 और 2023 के सेशन के लिए ऑलरेडी जो है पब्लिश कर रखा था। ठीक है, इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बता चुका था, बट हमने वहाँ पे डिटेल डिस्कशन जो है नहीं करा था। आज हम जो है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप अगर सिलेबस के रिगार्डिंग देखेंगे, अब आप सबसे पहली बात तो ये बोलेंगे कि सर ये तो इंग्लिश में है, हमारे को जो इंग्लिश में समझ में नहीं आता, हमारे को तो भैया हिंदी में बताइए। तो दिक्कत की टेंशन जो है, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चैनल ही हिंदी के लिए, तो भैया हम सब आपको हिंदी में ही जो है बताने वाले हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको जो है एक खुशखबरी दे देते हैं, फिर हम जो है थोड़ी बैड न्यूज़ सुनाएंगे। पहले गुड न्यूज़ के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं बैड न्यूज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बेटा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के अंदर वो कौन कौन से टॉपिक से डिलीट हैं जो आपको अब इस साल जो है नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर हमें बेसिकली 3 बड़े यूनिट के रिगार्डिंग पढ़ना है। पहला है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जो कि आपकी 12 नंबर की यूनिट है। ठीक है, ये जो आपकी यूनिट है ये आपकी जो है 12 मार्क्स की जो है वेटेज रखता है। ठीक है, दूसरी आपकी जो यूनिट है यह भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ। ठीक है, करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये आपके 20 मार्क्स की वेटेज रखता है, उससे भी बड़ी यूनिट। और तीसरी जो आपकी यूनिट है ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी जो वेटेज रखता है 8 मार्क्स की। अब देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, जो आपकी सबसे पहली यूनिट है ये, इसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था 1950 से 1990, इसमें कृषि, विदेशी व्यापार, उद्योग, ये सब पढ़ेंगे। और आर्थिक सुधारों का दौर 1991 से अब तक। इस पोर्शन के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं है, आपको ए से लेके जेड तक सब कुछ पढ़ना है। अब आ जाती है बेटा बात खुशखबरी की, देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। आपको जो आपका यूनिट 2 है, यूनिट 2 जो है ये है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर आपको अब पढ़ना क्या है ज़रा ये समझिए। इसके अंदर बेटा आपके टोटल 6 चैप्टर थे। ठीक है, लेकिन इस बार सीबीएसई ने 2 चैप्टर, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बोल्ड करके हिंदी में, 2 चैप्टर अब आपको यहाँ से जो है नहीं पढ़ने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर थे। पहला जो चैप्टर है वो है निर्धनता, और दूसरा जो चैप्टर है वो है आधारिक संरचना। ठीक है, निर्धनता को ही गरीबी भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी किसी बुक में गरीबी भी लिखा हो सकता है, तो देख लीजिएगा। ये दोनों चैप्टर अब बेटा आपको नहीं पढ़ने हैं। सेशन 2022 और 2023 के लिए अब आपको जो सिलेबस पढ़ना है जो 20 मार्क्स का है, मानव पूंजी निर्माण, रोजगार और बेरोजगारी, केवल रोजगार भी लिखा हो सकता है आपकी बुक में, ग्रामीण विकास, और पर्यावरण और धारणीय विकास। धारणीय विकास या सतत विकास कुछ भी लिखा हो सकता है, धारणीय विकास को ही सतत विकास कहते हैं। तो इसमें टोटल 6 चैप्टर थे, अब इसमें से आपके टोटल जो है 4 ही चैप्टर रह गए हैं। ये आपको जो है अब नहीं पढ़ना है, ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं
लास्ट चैप्टर की जो आपका ये तीसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट आप देख लें, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। ये 8 नंबर की आपकी जो है 8 नंबर की आपकी वेटेज रखता है। इस चैप्टर के अंदर हम भारत, पाकिस्तान और चीन 3 देशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी बुक के अंदर तो भारत के बारे में पढ़ेंगे ही, इस चैप्टर के अंदर हम पाकिस्तान और चीन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास का क्या सिलेबस है ये आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। हिंदी में मैंने लिख दिया है ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पहले वाले यूनिट से कुछ भी डिलीट नहीं है, दूसरे वाले यूनिट से आपको 2 चैप्टर जो है नहीं पढ़ने हैं और चैप्टर का नाम है निर्धनता और आधारिक संरचना। और जो तीसरा जो आपका यूनिट है भारत के विकासात्मक अनुभव, इसमें भारत, पाकिस्तान और चीन का विकास अनुभव आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि सर इसके लिए जो है बेस्ट बुक जो है ये बताइए, बेस्ट बुक जो है वो कौन सी है, तो भाई टीचर्स भी और मोस्टली सभी जो है यही रिकमेंड करते हैं। ठीक है, आप इसके लिए जो है टी.आर. जैन और वी.के. ओरी, ठीक है, टी.आर. जैन और वी.के. ओरी जो है ये वाली बुक जो है आप ले सकते हैं। बेस्ट बुक है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही डिटेल वाइज आपको जो है समझाया जाता है। बहुत ही इजीली आपको जो है समझ में आ जाएगा कि भैया क्या बात चल रही है। तो इस राइटर की बुक आप जो है ले सकते हैं, कम्प्लीटली एनसीईआरटी को कवर करके चलता है। ये हो गई आपके लिए गुड न्यूज़ कि भैया आपको यहाँ से क्या क्या नहीं पढ़ना। अब आ जाती है बेटा बैड न्यूज़ के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के सिलेबस की। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अगर हम सिलेबस के रिगार्डिंग बात करते हैं तो इसमें हमें 5 मेन यूनिट के रिगार्डिंग पढ़ना है। पहला है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जो कि 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समाहार। ठीक है, ये आपकी जो है 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए अगर मैं आपको बुक सजेस्ट करूं कि आप भाई कौन सी बुक ले सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें भी टीचर्स जो हैं आपको मोस्टली और सभी टी.आर. जैन और वी.के. ओरी को ही जो है रिकमेंड करते हैं। तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको इसके अंदर समझाया जाता है। मैं भी यही रिकमेंड करूँगा, आप कोई और बुक को ना लें। ठीक है, राइटर तो बहुत आते हैं लेकिन ये बेस्ट बुक है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। एक एक चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल वाइज बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर समझाई जाती है। तो आप इसी बुक को बाय कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। अब इस बुक के अंदर ये 10 मार्क की आपकी वेटेज रखता है। ठीक है, तो बेटा इसमें आपको ऐसे चैप्टर दे रखे होंगे, जब आप इसके इंडेक्स को देखेंगे, पहला लिखा होगा समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, दूसरा आपका लिखा होगा राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, और तीसरा लिखा हुआ होगा राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियां। ठीक है, ये जो तीनों के तीनों हैं ये इस यूनिट के वो हैं राष्ट्रीय आय संबंधित समाहार। ठीक है, ये 10 मार्क की वेटेज रखता है, मतलब कि ये तीनों के तीनों में से कितने का आना है, ये तीनों में से तीनों को मिलाकर 10 मार्क्स का आना है। तो पहली यूनिट का जो नाम है राष्ट्रीय आय संबंधित समाहार। ठीक है, ये नहीं लिखा होगा इंडेक्स में, कहीं बोलो मेरे इंडेक्स में तो ये लिखा ही नहीं राष्ट्रीय आय संबंधित समाहार, यहाँ से लिखा होगा। तो ये जो तीनों हैं ये एक यूनिट है आपकी, यूनिट 1। ठीक है जी, ये तीनों लिखे होंगे तो तीनों एक यूनिट है, 10 नंबर की ये वेटेज रखता है, शुरू के 3 चैप्टर। दूसरा आपका जो है बेटा मनी एंड बैंकिंग, 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो मुद्रा और बैंकिंग जो है आपका, ये आपका जो है यूनिट 2 है। ठीक है, इसके अंदर आपका जो पढ़ेंगे आप, जब 5वां चैप्टर मिलेगा आपको मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति, और अगला मिलेगा बैंकिंग जिसमें वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक। ये आपका यूनिट 2 है और ये आपकी जो वेटेज रख रहा है 6 मार्क्स की जो है ये आपकी वेटेज रख रहा है, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। अब आती है बेटा यूनिट 2 और यूनिट 3 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट के रिगार्डिंग, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं आय और रोजगार का निर्धारण। ठीक है, कितने मार्क्स की वेटेज रखता है, 12 मार्क्स की जो है 12 मार्क्स की जो है वेटेज रखता है। जब आप बुक को लेंगे टी.आर. जैन की तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, ये आपकी बुक में 7, 8 और 9 ये लिखा हुआ होगा, ये नहीं लिखा होगा आय और रोजगार का निर्धारण। कहीं आप बोला मेरी बुक में तो लिखा ही नहीं है, तो ये इस तरीके से आपका लिखा हुआ होगा, समग्र मांग एवं इसके घटक, अल्पकालीन संतुलन उत्पादन और न्यून और अधिमांग की समस्या।
ये पूरी बेटा यूनिट 3 है, ठीक है। और ये आपकी सबसे ज़्यादा मार्क्स की वेटेज रखता है 12 मार्क्स के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, 6 नंबर की वेटेज रखता है, इसको कहते हैं यूनिट 4, ठीक है। सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, और उसके बाद जो है ये आपकी वेटेज रख रहा है 6 मार्क्स की, ठीक है। 6 मार्क्स इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 जो आपकी वेटेज रख रहा है, ये आपकी वेटेज रखता है बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 नंबर की, तो ये आपकी 6 नंबर की वेटेज रख रहा है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे भुगतान शेष भी लिखा हो सकता है आपकी बुक में, या भुगतान संतुलन भी लिखा हो सकता है आपकी बुक में, एक ही चीज़ है। और दूसरा जो इसी के अंदर पोर्शन है ये है विदेशी विनिमय दर, ये दोनों चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। ये यूनिट 5 है 6 नंबर की। तो इसके अंदर बेटा बैड न्यूज़ क्या है, इसके अंदर बैड न्यूज़ ये है कि भाई आपको जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ए से लेके जेड तक, जी हाँ, ए से लेके जेड तक सब कुछ पढ़ना है। एक भी वर्ड इसके अंदर डिलीट नहीं है किसी भी चैप्टर का। पहले बुक के पन्ने से लेके जो पहला अक्षर लिखा है, लास्ट वाले पन्ने से लेके लास्ट वाले पन्ने तक जो लास्ट का वर्ड लिखा है, एक एक चीज़ आपको इसके अंदर पढ़नी है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है। तो ये आपके लिए बैड न्यूज़ है, आपको अब की बार इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम इकोनॉमिक्स का मेन कंटेंट देखें तो इसमें डिलीट क्या है, समष्टि से कुछ डिलीट नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास से 2 चैप्टर डिलीटेड हैं, निर्धनता और निर्धनता जिसको गरीबी भी कहते हैं, और आधारिक संरचना, ठीक है। हिंदी में मैंने यहाँ खासकर आपके लिए सारे के सारे चैप्टर लिख के कि भाई क्या है, कौन सी बुक को आप पढ़ सकते हो, इस बुक में कैसा कैसा लिखा होगा, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। समष्टि के लिए भी कौन सी बुक को ले सकते हो, ठीक है, और क्या क्या आपको पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न के और कौन सा यूनिट कितने मार्क्स की वेटेज रख रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात करते हैं तो आय और रोजगार का निर्धारण और राष्ट्रीय आय वाला जो चैप्टर है आपका, ये आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स की वेटेज रखता है। केवल ये दोनों यूनिट ही 22 मार्क्स की वेटेज करते हैं 40 में से। और अगर हम इधर की बात करें तो 20 मार्क्स की अकेला वेटेज रख रहा है, ये जो 4 हमने ऊपर आपको बताए हैं, ठीक है, ये जो 4 मैंने अभी आपको बताए थे, ये अकेला ही वेटेज रख रहा है बेटा 20 मार्क्स की। मानव पूंजी निर्माण, रोजगार और बेरोजगारी, ग्रामीण विकास और पर्यावरण। अब हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न जो है, ये इसने यहाँ पे सब बता दिया जो हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का रहता है, ठीक है, मतलब किस टाइप का पेपर जो है अब आपका जो है एग्ज़ाम में बनेगा। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर आना है, ठीक है, बाकी 20 मार्क्स का आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क आ जाएगा, ठीक है जी। ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल समष्टि 40 मार्क्स की है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। समष्टि जो है आपकी, समष्टि जो है 40 मार्क्स की है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आपकी, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये आपकी 40 मार्क्स की है। तो 80 मार्क्स का जो है, 80 मार्क्स का जो है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 20 मार्क्स हैं आपके, ये आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। तो टोटल आपका जो है 100 मार्क्स का पेपर आपका हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या बनाना है वो आपके स्कूल के टीचर आपको बता देते हैं किस टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। पेपर की अगर हम बात करते हैं तो पेपर पैटर्न किस तरीके का रहता है, देखिए बेटा पेपर पैटर्न की अगर हम बात करते हैं 2022 और 23 के रिगार्डिंग, तो बेटा रट्टाफिकेशन जो है अब कुछ भी नहीं है, रट्टाफिकेशन को प्रॉपरली ख़त्म कर दिया गया है। अगर हम 2022 से 2023 के सेशन की बात करते हैं जो कि पेपर बोर्ड का 2023 में होने वाला है, 40 जो टोटल 80 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से 44 मार्क्स का जो पेपर है वो किसके बेस पे आएगा, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आएगा, ठीक है जी। इसके अंदर आपको फैक्ट्स टर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आंसर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, कंपेयरिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शन,
मतलब कि ये 44 मार्क्स का ऐसा है जो ऑन एन एवरेज बच्चा जो है कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा 18 मार्क्स का 18 मार्क्स का जो पेपर है वो आएगा अप्लाइंग का, जिसमें सॉल्व प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग नॉलेज फैक्ट्स टेक्निक एंड रूल्स इन डिफरेंट वे। यहाँ पे आपको थोड़े अपने दिमाग के घोड़े चलाने होंगे, दिमाग की बत्तियों को खोलना पड़ेगा, तब जाके आप इन 18 मार्क्स के पेपर को कर सकते हो। और बाकी का जो 18 मार्क्स है वो है एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। यहाँ पे बेटा आपको जैसे कि लाइक आजकल टेबल टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड पैसेज टाइप के भी आजकल क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो टोटल 80 मार्क्स में से 55% का ऑन एन एवरेज बच्चा कर लेगा। थोड़ा दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा और यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिमाग करना पड़ेगा, तब जाके 100% मार्क्स आप गेन कर पाएंगे इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर, ठीक है जी। ये मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर पैटर्न बता दिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है बात करेंगे स्ट्रैटेजी की कि आखिर आप इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन एनुअली पेपर अब जो होने वाले हैं, टर्म 1 टर्म 2 पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब आप इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, एनुअल स्ट्रैटेजी जो है वो क्या रहने वाली है, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर फुल से फुल मार्क्स जो हैं ला सके। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी। बाकी ये प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क जो है आप किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो ये आप जो है बेटा यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे आपको सारा का सारा बता दिया है डिटेल वाइज कि क्या है। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको सिलेबस के अंदर कोई भी डाउट है, कौन सी बुक आपको लेनी है, ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।